बच्चों, आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान के प्रथम पाठ जीव जगत का अध्ययन करेंगे। जीव जगत या लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले हम जीव विज्ञान के बारे में समझें कि जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान दो शब्दों बायोस और लोगोस, जो कि लैटिन भाषा के शब्द हैं, उससे बना है। बायोस से तात्पर्य है लाइफ या जीवन, और लोगोस का अर्थ है स्टडी या अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने 1802 में दिया था, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो शाखाओं में विभक्त किया गया है। पहली है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। दूसरा है जंतु विज्ञान या जूलॉजी, जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। अब बात आती है जीव जगत की। जीव जगत जीव मंडल का वह भाग है जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। इन जीवों में असाधारण विविधता मिलती है, अर्थात सूक्ष्म जीवाणु से लेकर के विशालकाय जीव तक जितने भी हैं, और बहुत छोटे एक कोशिक शैवाल से लेकर के विशालकाय वृक्ष जैसे सिकोया है, ये पृथ्वी में पाए जाते हैं। और एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 50 लाख से 3 करोड़ तक विविध प्रकार के जीव मिलते हैं। तो सभी प्रकार के जीवों की प्रकृति में उपस्थिति जीव जगत का निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं कि जीवों में मिलने वाली जो ये विविधता है, इसको जैविक विविधता कहते हैं। अब बात आती है कि सजीव क्या है, सजीवों के लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले उनमें जीव द्रव्य का पाया जाना। जीव द्रव्य जीवधारियों के जीवन का भौतिक आधार है। इसी के द्वारा जीव की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो संपन्न होती हैं। दूसरा है कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर। जीवधारी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। पौधों और जंतुओं में जो जीव द्रव्य है वो कोशिका कला द्वारा घिरा हुआ रहता है। तीसरा है पोषण या न्यूट्रिशन। जीवों को वृद्धि तथा गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा उन्हें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। चौथा है उपापचय या मेटाबॉलिज्म। जीवों में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, तो उनके जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो उपापचय के अंतर्गत आती हैं। अगला है श्वसन या रेस्पिरेशन। श्वसन जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। गति या मूवमेंट, जितने भी जीवधारी हैं वो गति करते हैं। वृद्धि या ग्रोथ, जीवों की आकृति, आयतन और शुष्क भार में अपरिवर्तनीय बढ़त जो होती है उसे वृद्धि कहते हैं। अगला है प्रजनन या रिप्रोडक्शन। जीवधारी अपने समान जीव प्रजनन द्वारा पैदा करते हैं। अगला है संवेदनशीलता तथा अनुकूलन। जीव अपने चारों ओर के वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं उनका अनुभव करते हैं और उनके प्रति अनुकूलित होते हैं। अगला है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। जीवधारी विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक और अनावश्यक पदार्थों को अपने शरीर से निष्कासित करते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालने की जो उनकी प्रक्रिया है उसको उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। अगला है जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। सभी जीवधारी
एक निश्चित जीवन चक्र व्यतीत करते हैं। जीव जन्म लेते हैं, विकसित होते हैं, प्रजनन करते हैं और अंत में मर जाते हैं। अगला है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। हमारे चारों ओर जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं, जैसे कीट, पतंगे, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी जंतु, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, कुछ सूक्ष्म जीव हैं, कुछ अति सूक्ष्म जीव हैं, सब मिलकर के जैविक विविधता का निर्माण करते हैं। अर्थात जैविक विविधता पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या और प्रकार को कहते हैं। इसके बाद आती है नाम पद्धति या नोमेनक्लेचर। अब चूँकि बहुत अधिक संख्या में जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो लगभग विश्व में 1 करोड़ से भी अधिक तरह के जीव जंतु मिलते हैं और उनको अनेक स्थानीय नामों से जाना जाता है। भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न उनके नाम हैं। अतः वैज्ञानिकों ने सभी स्थानों पर उस जीव को एक विशिष्ट नाम से पुकारे जाने के लिए नाम पद्धति विकसित की। वैज्ञानिकों ने नामकरण की प्रक्रिया को सर्वमान्य बनाने के लिए कुछ संगठन बनाए। उनमें से प्रमुख हैं ICBN और ICZN। ICBN से तात्पर्य है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और ICZN से तात्पर्य है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अर्थात पौधों और जंतुओं को नामकरण देने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा ये संगठन बनाए गए। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। द्विपद नाम या द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जीव विज्ञानी जितने भी ज्ञात जीव हैं उनको वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं और प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं। पहला है वंश का नाम और दूसरा है जाति का नाम। तो इस द्विपद नाम प्रणाली में या द्विनाम पद्धति में नाम के 2 घटक हैं, इसलिए इसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं और इसका प्रतिपादन स्वीडन के प्रकृति वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने सुझाया था, जिनको कार्ल लीनियस भी कहा जाता है। अर्थात कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति के जनक भी कहे जाते हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने 1753 में अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटेरम से की थी। अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, तो इसमें मैंजीफेरा क्या है, मैंजीफेरा वंश का नाम है जबकि इंडिका जाति का नाम है। अगला आता है वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। वर्गीकी से तात्पर्य क्या है, वर्गीकी जिसको टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत निश्चित नियमों के आधार पर जीवधारियों को वर्गीकृत करते हैं। और वर्गीकरण विज्ञान या सिस्टमैटिक्स से तात्पर्य है कि जीवों की जितनी भी विविधता हमें देखने को मिलती है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें प्रत्येक जाति समूहों के विशिष्ट गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग से तात्पर्य है क्योंकि ये एक एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, इसमें एक ही सोपान नहीं। सोपान से तात्पर्य जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, इसमें अलग अलग सोपान होते हैं। प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है और चूँकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको वर्ग की संवर्ग कहते हैं। इसमें जो संवर्ग हैं वो हैं जगत या किंगडम, संघ या फाइलम, वर्ग या क्लास, गण या ऑर्डर, कुल या फैमिली, वंश या जीनस और जाति स्पीसीज आती हैं। पहला है जाति या स्पीसीज। ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। जब हम जीवों को वर्गीकृत करते हैं तो उसे जाति और वंश जो है अलग अलग जो है उनका लिखा जाता है, जो कि द्विनाम पद्धति में भी अभी आपको बताया गया। अगला आता है वंश या जीनस। बहुत सी जातियां मिलकर के वंश बनाती हैं। वंश का नाम लैटिन भाषा में होता है।
अब इसका उदाहरण क्या है, जैसे आलू, टमाटर और बैंगन, ये अलग अलग स्पीसीज़ हैं, अर्थात अलग अलग जाति हैं, लेकिन सभी एक ही वंश में आती हैं और उस वंश का नाम है सोलेनम। अगला आता है कुल या फैमिली। वंश के समूह को एक कुल में रखा जाता है। कुल में वही वंश आते हैं जो उसके लक्षणों से मेल खाते हैं। अगला है गण या ऑर्डर। इसके अंतर्गत एक गण के मुख्य लक्षणों से मिलते हुए कुल पाए जाते हैं, अर्थात इसमें कुलों का समूह होता है। और अगला है वर्ग या क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, जैसे प्राइमेटा। प्राइमेट्स क्या है, इसके अंतर्गत बंदर, गोरिल्ला और गिबन आते हैं। अगला है संघ या फाइलम। समान गुणों वाले जंतुओं और वनस्पतियों को एक ही उच्चतर संवर्ग या संघ या डिवीजन में रखा जाता है, जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। इनको समान गुणों के आधार पर, समान गुण जैसे उनमें पृष्ठ रज्जु का पाया जाना, पृष्ठ या खोखली तंत्रिका तंत्र का पाया जाना, इसके कारण उनको एक ही संघ में रखा गया है। अगला है जगत या किंगडम। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत, जैसे एनिमेलिया, जितने भी एनिमल्स हैं उनको एनिमेलिया में रखा गया है और पौधों को प्लांटी में रखा गया है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये जो दिखाया जा रहा है आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्ग की संवर्ग। इसमें सबसे नीचे जाति है, फिर वंश है, फिर कुल है, फिर गण है, फिर वर्ग है, फिर संघ है और सबसे ऊपर जगत या किंगडम को रखा गया है। तो इसको हम कहते हैं पदानुक्रम वर्ग की संवर्ग। अब कुछ वर्ग की सहायता साधन है। जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। प्राणियों और पौधों के वास्तविक नमूनों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए कुछ वर्गीय सहायता साधन हैं जिनका उपयोग कर हम जीवों और वनस्पतियों से संबंधित सूचनाएं एकत्र कर सकते हैं। और वो हैं, पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम से तात्पर्य है कि जितने भी वनस्पति संग्रहालय होते हैं उनमें पौधों के नमूनों को इकट्ठा किया जाता है, उनको कागज़ की एक शीट पर सुखाकर, दबाकर परिरक्षित या प्रिजर्व करते हैं। इसी तरह से हम जो है विद्यालय स्तर पर भी इस तरह की हर्बेरियम फाइल का निर्माण करते हैं कि वहाँ पाए जाने वाले कुछ पौधों को हम इसी तरह से इकट्ठा करके कागज़ की शीट पर सुखाकर, दबाकर जो है उनको प्रिजर्व करके जो है उनके बारे में, उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उसको हर्बेरियम कहते हैं। अगला है वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल गार्डन। इसमें जीवित पौधों का संग्रहण किया जाता है। तीसरा है संग्रहालय या म्यूजियम। इसमें भी जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, उनको रखा जाता है। अगला है प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर, जिसको हम जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। तो चिड़ियाघर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को रखा जाता है। अलग अलग वातावरण में पाए जाने वाले, अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाले जीवों को जो है चिड़ियाघर में रखा जाता है ताकि हम उनके बारे में जान सकें। अगला है कुंजी अथवा चाबी या की। जीवों और वनस्पतियों को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और अंत में है इसमें कुछ होमवर्क से संबंधित प्रश्न हैं जिनको कि आप कर सकते हैं।